नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने नई कविताओं के विषय में बात की थी और आगे श्रृंखला जारी रहेगी। आज हम बात करेंगे गीतों के विज्ञान के बारे में। गीतों का विज्ञान बताने के पहले, जैसा कि हमेशा हम बताते हैं, कुछ बातें आपको बता रहे हैं। पहली बात कि नैको मुनिः यस्य मतं प्रमाणम्, और दूसरी बात मनमानी भी नहीं चलेगी। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। कुछ सामान्य लक्षण हैं, कुछ सामान्य कसौटियां हैं, बस गीत तैयार। जैसे कविता के बाद अकविता आई, कहानी के बाद अकहानी आई, वैसे ही गीतों के बाद अगीतों की परंपरा शुरू हुई। कुछ अन्य नामों से अभिहित करते हैं आप, जैसे गीत कहते हैं, नवगीत कहते हैं, प्रगीत कहते हैं, अगीत कहते हैं। इस श्रृंखला में आगे हम बात करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा इस पे एक पुस्तक भी निकालें ताकि आप मौलिक दृष्टिकोण से परिचित हों। गीतों की कसौटी पर बात करने के दौरान आपको हम माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज, बाल स्वरूप राही, ये जो हमारे मूर्धन्य गीतकार रहे हैं, हम उनका भी उदाहरण लेंगे और अपने गीतों के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहाँ पर मनमानी करते हैं आप, कहाँ पर आप लीक से हट जाते हैं, कहाँ पर आपकी मौलिक सोच काम करती है, आप नई स्थापना करते हैं, कहाँ पर आप चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो आगे ज़्यादा समझने और पढ़ने के लिए हम आपको पुस्तक देंगे, उसमें आप पढ़िएगा। यहाँ तो हम उतनी ही परिचर्चा करेंगे जो परिचर्चा करने लायक है। सारी बातें यहाँ बताई नहीं जा सकती। पुस्तक में क्रमबद्ध तरीके से हमने लिखा है और अभी लिख भी रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, गीत शब्द है गीत जो गेय हो, जो गाया जा सके। पहली बात, अब गाया जा सकता है अगर कोई चीज, तो उसमें जरूर लयात्मकता होगी, एक रिदम होगा। और लयात्मकता अपने पीछे पीछे मात्रा भार लेकर के आती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मात्रा भार संतुलित कर दिया आपने तो लयात्मक हो जाएगा। नो, अगर लयात्मक है तो मात्रा भार पीछे पीछे संतुलित में हो जाएगा और छंद खुद ब खुद आ जाएंगे। छंद खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है। सॉरी। अभी जो तमाम प्लेटफॉर्म पे आप गीत सीख रहे हैं, वहां पर मैंने जो देखा है, मुख्य जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर रहता है समांतक पर। यानी कि पंक्तियां लास्ट में जहां समाप्त होती हैं, बार बार वो मैच करें, जिसको आप मतला काफिया मिलाना कहते हैं, है ना। ऐसे हमारे यहाँ लय और तुक है, समांतक, यानी कि लास्ट में कुछ ऐसे शब्द हों जो बार बार आवें ताकि लयात्मकता कायम रहे। ये नियम नहीं है, यह स्वाभाविक धर्म है। ध्यान दीजिए, नियम में और स्वाभाविक धर्म में एक अंतर है। नियम आपको बलपूर्वक जो है अनुशासित करता है, लेकिन एक है स्वाभाविक धर्म। ठीक है। लक्षण और स्वाभाविक धर्म जो होते हैं वे नेचुरल होते हैं। तो गेय हो यानी कि लयात्मकता हो। लयात्मकता अगर होगी बाय डिफॉल्ट, उसमें छंदात्मकता आ जाएगी, मात्रा भार संतुलित हो जाएगा और समांतक आ जाएगा। कई बार समांतक नहीं भी आता। ठीक है।
जितने लोग सिखा रहे हैं अक्सर ध्यान किस पे दे रहे हैं? समांतक पर, विराम चिन्हों पर। हम आपको बता दें, नियमों पर चल करके गीत नहीं लिखे जा सकते। तुकबंदी कर करके आकर्षण पैदा हो सकता है, लेकिन एक विचित्र बात बताएं आपको, गीतकार जो भी हो, गीतकार हृदय से तरल होते हैं, और जब कलात्मकता उनकी आगे बढ़ती है तो हृदय शून्यता आती है, यानी कि हृदयहीनता आती है, शून्यता नहीं, हृदयहीनता। उदाहरण, यदि आप विद्यापति के गीत पढ़ें, चानन भरम सेवल हम सजनी, सिमर भेल परिणाम, कंतक दरस परस भेल सजनी। अब पढ़िए जरा विद्यापति के गीत। तो विद्यापति स्वयं में एक महामानव थे। गीतकार स्वयं में महामानव होता है क्योंकि हृदय उसका तरल होता है। हमारा काव्यशास्त्र बताता है कि जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो गीत फूटते हैं। अनाहत चक्र जागृत होता है तो तरलता आती है, स्वभाव में मिठास आती है, और गीत खुद ब खुद फूट जाते हैं। ये गेय होते हैं, लयात्मक होते हैं, छंदबद्ध होते हैं, समांतक युक्त होते हैं, और मात्रा भार संतुलित होता है। इनका प्रयोजन भी है, जैसे मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में बताया, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शिवेत रक्षते इत्यादि। लेकिन मैंने आपसे कहा कि नियमों का पालन करके दिए गए विषयों पर बार बार लिख करके गीतों में मिठास आप नहीं ला सकते। गीत आपकी जीवनी की मधुरतम अभिव्यक्ति है। आपको पता है, महिलाओं का स्वर कोश, सबका नहीं, अधिकांश का, महिलाओं का स्वर कोश पुरुषों के स्वर कोश भिन्न होता है। किसने बनाया ऐसा? महिलाओं की आवाज मीठी होती है, ऐसे ही गीत खुद ब खुद निकलते हैं और उसमें ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। आगे चल करके नवगीत, प्रगीत, अगीत जैसी तमाम विधाएं भी इसके साथ जोड़ी गई। एक दूसरा बिंदु है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते कि कौन कौन सी चीज आप ढूंढें, उसमें कौन कौन से सहज धर्म उसमें उद्घाटित होने चाहिए। जैसे कुछ हमने आपको बताने के लिए नोट किया है। जैसे अविधा अविधा, अविधा व्यंजना, लक्षणा व्यंजना, व्यंजना व्यंजना और लक्षणा व्यंजना। पूरे गीत में अविधा चलेगी और समाप्ति में व्यंजना आ जाएगी। लेकिन इसमें सब में मैंने व्यंजना का नाम लिया है। कल नई कविताओं के बारे में बात करते हुए मैंने कहा था कि नई कविताओं का एक अनिवार्य धर्म है व्यंजना शक्ति, यानी इशारा, संकेत, जो चोट करता है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। वैसे ही गीतों में है वैसे गीतों में व्यंजना शक्ति छुपी रहती है। अब एक गीत है मेरे सामने, और गीत है हरिवंश राय बच्चन। अब आप देखिए, ये अविधा नहीं है, लक्षणा और व्यंजना है। ध्यान दीजिए, लक्षणा और व्यंजना, लेकिन अविधा जैसा लगता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अविधा और व्यंजना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहां पर बाट का मतलब रास्ता है, लेकिन ये जमीन पर चलने वाले रास्ते की बात नहीं हो रही है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखो, इसमें संदेश दे रहे हैं ना, तो जो संदेश है वो व्यंजना हो गया। और व्यंजना एक अनिवार्य धर्म है।
मैंने शर्त की बात नहीं की, धर्म की बात की। और ये सहज धर्म है गीतों का। और व्यंजना तभी आएगी जब गीतों की प्रतिभा आपके अंदर होगी या व्युत्पत्ति का फल होगा। देखिए एक इसमें और पंक्ति है, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। अब पूरी की पूरी व्यंजना है ये। स्वप्न आता स्वर्ग का, अब यहां स्वर्ग से मतलब नहीं है ना। दृग कोरकों में दीप्ति आती, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। तो आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों। देखो यह भी क्या है, ये अविधा के माध्यम से व्यंजना। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखो ये गीत है। दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए कि व्यंजना ही व्यंजना है। देखिए और उदाहरण सीधे जो है अभिधा से, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, ये नीरज जी का गीत है, गोपाल दास नीरज। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखिए इसमें लिखा है ना, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। यहां पर इन्होंने एक दृष्टांत दिया। अगर आप जो है अलंकारों की विधा जानते हो, दृष्टांत और उदाहरण अलंकार है ना, ऐसी ही अन्योक्ति है, अब विशेषोक्ति है। ये 3-4 इस प्रकार से हैं जो मैच करते हैं, और लेकिन बारीक भिन्नता है। अगर गीतों का सहज धर्म गीतों में है तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, और ये समांतक और छंदों को जोड़ जोड़ के मात्रा भार संतुलित करने से ये कला नहीं आ सकती। ये कला का विषय नहीं है, ये अनाहत चक्र के सक्रिय होने का विषय है, जो कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों की वजह से है। खैर, माला बिखर गई तो क्या है, आगे लिखते हैं नीरज जी, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। यहां माला से नहीं मतलब है, माला का बिखरना कुछ और मैसेज देता है, विशुद्ध रूप से व्यंजना। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितना कोई नकल करेगा गीतों की, मैं तो कहता हूं करो नकल जितना करना हो, कितनी कोई पंक्तियां चुराएगा, ये कहां से आप लाओगे इसको। खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। यहां पर पोथी और जिल्द से मतलब ही नहीं इनका, मुख्यार्थ की बाधा लक्षणा पे आ गई। खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। अब यहां इन्होंने दृष्टांत दे दिया धोती का। खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आगे लिखते हैं, लाखों बार गगरियां फूटी। ठीक है, फिर लक्षणा से व्यंजना में आ गए। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन आई पनघट पर।
लाखों बार किश्तियां डूबी चहल पहल वैसे ही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। क्या खूबसूरत पंक्ति लिख रहे हैं आगे देखिए। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। अब देखो ये सीधे सीधे इसमें अविधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों आप देख सकते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न केवल लेकिन गंध फूल की। साफ साफ ये अविधा, लेकिन व्यंजना है इसमें। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अस्त्र बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो गीतों में मैंने आपको एक चीज पर फोकस किया, इसके सहज धर्म पर। और सहज धर्म, सहज शब्द मैंने लगा दिया, ये प्रयत्न साध्य नहीं है, ये इसका स्वाभाविक धर्म है। तो जो गेय है वही गीत है। इसमें लयात्मकता आ जाए खुद ब खुद, छंदात्मकता आ जाएगी और मात्रा भार खुद ब खुद संतुलित हो जाएगा। मात्रा भार संतुलित करने के प्रयास से गीत कोई नहीं लिख सकता, मैं आपको बता रहा हूं। और मुख्य चीज क्या है? संदेश। गीतों में अगर संदेश नहीं है तो गीत ही नहीं। तो संदेश हो, और संदेश कैसा? वो व्यंजना रहेगी उसमें, अविधा और लक्षणा के सहारे। और व्यंजना से व्यंजना, यानी केवल व्यंजना ही रहेगी। आपको केवल उसको समझना है। जैसे रहस्यवाद होता है, स्पिरिचुअल कविताएं होती हैं। अब जैसे एक देखिए, पूरी की पूरी व्यंजना है और बड़ा विवादित गीत है। विवादित गीत है अब पूरी की पूरी व्यंजना है। विवादित मैं क्यों कह रहा हूं, आप सुनिए। गीत है बादल को घिरते देखा है, और ये पुस्तक है युगधारा। 1938 में किताब प्रकाशित हुई थी युगधारा, और नागार्जुन जी, बड़ा नाम उनका है सॉरी। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब इस गीत में विवाद क्या है? इसको हम पढ़ा रहे थे, 2 साल पहले की बात है, यूपीपीसीएस में है। तो अब उसमें बच्चों ने टिप्पणी किया कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा बताओ आधार क्या है आपकी टिप्पणी का? तो एक बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ कि जो निराला जी कहे वही अंतिम सत्य है, नामवर सिंह लिख दे वही अंतिम सत्य है, जो व्यक्ति मशहूर है उसी की बात प्रमाण है। गलत बात है। एक सहज कसौटी होती है, और सहज कसौटी के लिए अगर आप किताबों को आधार बनाना चाहें तो हमारे पास काव्य शास्त्र की विराट परंपरा है। आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य मम्मट हैं, पुरानी परंपरा है। और थोड़ा अतीत में आप वेदों में चले जाइए तो आपको औपम्यायन, एक थे ऋषि औपम्यायन, जिन्होंने उपमा अलंकार दिया था। यम का जानते वही यमराज, यम ने यमक अलंकार दिया था। आप पढ़िए जरा काव्य शास्त्र। तो आपके पास एक प्रभुत मात्रा में सामग्री है, आपको नामोर सिंह की आवश्यकता नहीं है। आपके पास प्रभुत सामग्री है इसको आधार बनाने के लिए, है ना। तो फिलहाल अब इसमें क्या है कि 1929 में किताब छपी और 1935 में भारत सरकार का अधिनियम आया, है ना। 1935 से 38 के बीच का या 30 से 40 के बीच का जो दौर था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, भारत सरकार अधिनियम आया था, वो पूरा प्रकरण आप याद कर लो। और जस्ट थोड़ा सा पहले साइमन कमीशन वगैरह आया था।
अब इसमें क्या है, अगर कभी हिमालय पे आप जाओ, एक ऊंचाई है, बादल नीचे चलते हैं, आप ऊपर चलते हो। आप में से ज्यादातर लोग, मेरा अंदाजा है कि आप लोग घूमे होंगे। जब ज्यादा ऊंचाई पे आप जाते हैं तो नीचे बादल चल रहे हैं, बारिश हो रही है, आप ऊपर चल रहे हैं बादलों के ऊपर। और कभी आप फ्लाइट से सफर करो तो आज जैसे आप स्ट्रेटोस्फीयर में आप चलते हैं तो नीचे मौसमी घटनाएं नीचे होती हैं। और हिमालय की बर्फीली चोटियां तमाम ऐसी हैं, हिमपात तो वहां पे होता है लेकिन बारिश नहीं होती। क्योंकि बारिश होने की जो कंडीशन है, जो संघनन होता है, बारिश 3 तरह की होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, है ना। सॉरी, ये सब आपको पता होगा। तो चक्रवाती वर्षा, तो वर्षा की जो परिस्थिति होती है, एक ऊंचाई ऐसी है वहां हिमपात तो होता है लेकिन बारिश नहीं होती है। जिस बारिश की आप बात करते हो, जिस बादल की बात करते हो, इनका जो इशारा था, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो अमल धवल गिर के शिखर एक प्रतीक हो गए। अमल और धवल कहा गया है। अमल का मतलब मल रहित, जहां पर कोई मल नहीं है, दोष नहीं है। भगवान बुद्ध लिखते हैं खुद्दक निकाय में, नथ दोष समो कली। कली माने होता है मैल, दोष के समान कोई मैल नहीं है। नथ दोष समो कली। तो अमल, जहां कोई मैल नहीं है। मैल का मतलब निर्दोषिता से है। और धवल, धवल का मतलब सफेद, जो बिल्कुल सफेद, मैंने एक इशारा कर दिया आपको, सफेद। और गिर के शिखरों, गिर माने ऊंचाई, पहाड़ ऊंचाई का प्रतीक हो गया। शिखर, बादल को घिरते, बादल, अब वहां पर बादल कैसे आएगा? तो बादल एक संकट का प्रतीक है, जो साम्राज्यवादी संकट था। अब पूरी की पूरी रचना क्या हो गई? व्यंजना शक्ति में आ गई, है ना। अब आपको क्या लग रहा है कि बादल की चर्चा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हिमालय की चर्चा कर रहे हैं। ना ना ना, अमल धवल गिर के शिखरों पर, जो हमारा निर्दोष प्रांगण है, ये जो भोली भाली परंपरा है, साम्राज्यवादी संकट, तो माने आप इसको समझ लो ऐसे। तो व्यंजना रहती है, गीत ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। देखिए इसमें लिखे हैं, और कहां गया धनपति कुबेर, वह कहां गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महान मेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल यानी बाल, कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवले लटकाए, शत दल लाल कमल बेड़ी में, रजत रचित मणिखचित कला में, पान पात्र द्राक्षासो पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये थे नागार्जुन। उन नागार्जुन जब एक्सपायर किए हैं, शरीर छोड़े हैं, वो कितनी दुर्गति उनकी हुई। ये तो हिंदुस्तान की ये साहित्य सेवा का नाटक है। तो खैर, नीरज जी का एक गीत और है, आप देखो इसमें, इसकी व्यंजना आप देखो। अगर ये व्यंजना नहीं, संदेश नहीं है, तो गीत का मतलब क्या है? जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छू ले,
लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशा आन पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अब देखो यहां पर दिया तो प्रतीक हो गया, अब अंधेरा भी प्रतीक हो गया। तो प्रतीकों के माध्यम से संदेश देना। और जितने भी गीत आप पढ़ेंगे, चाहे महादेवी वर्मा को पढ़ें, प्रिय अरुण अरुण मेरा सुहाग छायासी काया बीतराग। अब छायासी काया बीतराग क्या है? सुध भीने स्वप्न रंगीले घन प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन। तो गीतों की बात तो लोग करते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आगे लिखते हैं, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में, नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन, नखत मन नक्षत्र, नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेंगे तभी यह अंधेरे घिरे जब, कटेंगे तभी यह अंधेरे घिरे अब। स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। देखिए ये थे नीरज जी, स्वयं धर मनुज दीप का रूप। बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, स्वयं दीप बन जाओ। तो कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे अब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अब आता है कि गीतों का सरलीकरण। अभी ये श्रृंखला चलेगी, आप चिंता न करो, मैं तो अभी इसे थोड़ा थोड़ा ताकि आपका मन लगे। इस पे हम लिख भी रहे हैं और लिखने की विधा से लिख रहे हैं। और उस परंपरा में मैंने जितने भी गीतकार आपके थे 100 साल पुराने, सबसे मैंने बिंदु लिए हैं और मैंने बताया कहाँ गीतों से वो विचलित हुई है, कहाँ पर उनके गीत कैसे हैं। तो फिलहाल 3 गीतों का उदाहरण मैं अपने गीतों का लेता हूं। एक गीत मैंने लिखा है बादल हैं घिरते आते हैं। अब क्यों लिखा है? इसलिए कि जो गीत उतरे हैं नीचे, तो उतरे हैं तो संभाला कहां कहां जा सकता है उनको। अब दृश्य यह है कि जो हमारा प्रेमास्पद है, जो प्रेमी है, वो छूट गया। अब वो छूट गया और उसको पीड़ा है। अब उसको आश्चर्य हो रहा है कि जीने की कसमें हम लोगों ने खाई और अब ताजुब होता है कि जीवन भर जीने की कसमें खाने वाले सब भूल गए। और क्यों भूल गए? क्या इसलिए आप शपथ जीवन भर का लेते हैं कि आप साल भर भी नहीं चला पाओ आप? लेकिन उसमें विशुद्ध अभिधा के सहारे व्यंजना कहां छुपी हुई है आप देखिए। हम बहुत सरल भाषा में बताते हैं आपको। जैसे मैंने अभी नीरज जी के और इनके गीत सुनाए, ऐसे भी मेरे बहुत गीत हैं, लेकिन उनका उदाहरण मैं नहीं लूंगा। मैंने उदाहरण पहले ले लिया इनका। कल हम चर्चा करेंगे तो उस तरह गीतों की चर्चा हम करेंगे। तो कर प्रयत्न अपने को रोका, नयन नीर बहते जाते हैं। बिल्कुल पूरी लक्षणा है आसान, अभिधा है आसान। तो कर प्रयत्न अपने को रोका, नयन नीर बहते जाते हैं। अपने ही से हुए पराजित बादल हैं घिरते आते हैं। और दूसरे में क्या है? व्यंजना आ गई। तो पंथ देखते एक युग बीता, आशा क्षीण हुई जाती है। प्रिया मिलन का स्वप्न अधूरा, केवल स्मृतियां आती हैं। तो आज अचानक बिजली कड़की, धुंधले चित्र नजर आते हैं। अपने ही से हुए पराजित बादल हैं गिरते आते हैं। दोनों पंक्तियां अभिधा नहीं है, ठीक है। अविकारी वह स्नेह शपथ था, जीवन भर का साथ रहेगा। ये अभिधा हो गई। अविकारी वह स्नेह शपथ था, स्नेह शपथ था, जीवन भर का साथ रहेगा।
किस मत में तुमने स्वीकारा, प्रेम बिंदु अविवाद बहेगा। तो कैसा घातक तीर लगा है, बादल अब भी मदमाते हैं, अपने ही से हुए पराजित, बादल हैं गिरते आते हैं। अब यहां फिर अविधा नहीं है। देखिए गीतों का सहज धर्म है। पहले तो आकंठ भरा था स्वप्नों का दुर्धर आवाहन, कंपित मन को शीत वायु दे, सक्रियता निष्ठुर वातायन। अब इसके जो पहली दोनों पंक्तियां हैं, यानी कि पहला दूसरा चरण, पहले तो आकंठ भरा था स्वप्नों का दुर्धर आवाहन, ये अविधा, और कंपित मन को शीत वायु दे, सक्रिय था निष्ठुर वातायन, ये है व्यंजना। अब वे विस्मृत रेख श्यान बन मन मस्तक पर छा जाते हैं, अपने ही से हुए पराजित, बादल हैं गिरते आते हैं। अब देखिए, अब यहां पे मैंने कहा कि एक गीत ये होता है कि आप अविधा लक्षणा में चलते हैं, लास्ट में व्यंजना आती है। अभिनव अनुभव की मंजूषा, अभिनव अनुभव की मंजूषा यानी पिटारी, क्या क्या प्रस्तुत वस्तु करे, बाह्य ज्ञान अनुशीलित पथ को वरे, स्वयंभू अस्तु हरे। तो क्या मर्यादा बलि अभी भी, ये कैसे अद्भुत नाते हैं, अपने ही से हुए पराजित, बादल हैं गिरते आते हैं। तो सत्यवीर मृदु प्रेम पुष्प हित, जब उर में अनुराग भरा। सत्यवीर मृदु प्रेम पुष्प हित, प्रेम पुष्प यानी कि रूपक अलंकार। सत्यवीर मृदु प्रेम पुष्प हित, जब उर में अनुराग भरा। मौसम ने तब करवट बदला, मौसम ने तब करवट बदली, और सिद्ध हुआ मधु स्नेह खरा। पंचम स्वर के विगत गान, फिर से मन को वैसे भाते हैं, अपने ही से हुए पराजित, बादल हैं गिरते आते हैं। तो यहां पर जो लास्ट में है, मृदु प्रेम पुष्पहित, जब उर्मे अनुराग भरा, मौसम ने तब करवट बदला, सिद्ध हुआ मधु स्नेह खरा। अब ये जो पंक्ति आई, ये इसका निष्कर्ष आ गया, और गीत में ये अनिवार्य शर्त है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित बनी सरल हो। तो ये कवि की पंक्ति है और ये आनी चाहिए। दूसरे गीत का मैंने एग्जाम्पल लिया, पाखी की आंखें भारी। ये पुस्तक है हमारी पथ को मोड़ देखने पिए को। अब देखो यहां पर मुख्यार्थ की बाधा है, यानी कहीं भी लक्षणा बिल्कुल नहीं है, सॉरी अविधा बिल्कुल नहीं है। लक्षणा व्यंजना, लक्षणा व्यंजना, लक्षणा व्यंजना, गीत एक ये हो गया। और इस तरह का गीत मैंने दिखा दिया आपको वहां नीरज जी की और बच्चन जी के गीतों में। पाखी की आंखें भारी, पाखी यानी पक्षी। पाखी आप एक पाखी होता है जो चींटी के पंख निकल आते हैं, यहां पर उससे मतलब नहीं है। जिसके पंख स्वयं हैं विकसित, द्वंद्वहीन नित अविकारी, किस अवराधन का फल पाएं, पाखी की आंखें भारी। मुक्त व्योम अभिगमन अपरिमित, आसमान खोला है कितना भी उड़ो, अभिगमन। मुक्त व्योम अभिगमन अपरिमित, उड़ता नित्य सहज ठहराओ। अब ये नया प्रयोग है, उड़ता नित्य सहज ठहराओ। अविकल प्यास लिए आवाहन, क्या निष्काम सनातन चाओ। क्या आश्चर्य विरह में व्याकुल दिखे, सनातन अविसारी, किस अवराधन का फल पाए, पाखी की आंखें भारी। मदिरा का प्रस्ताव विमोहक, मुख्यार्थ की बाधा। मदिरा का प्रस्ताव विमोहक, यह कैसा उर पर व्याघात। कुछ बूंदें निर्दोष दया से वर्षी, बन बंधन आपात। तो दिव्य द्रव्य उपचार विफल है, लुप्त चेतना सारी, किस अवराधन का फल पाए, पाखी की आंखें भारी। चेतन पर भारी बन विकसे, कौन शक्ति कैसा अभियोग, मूर्छित उपचारी बन आया सॉरी किया पुनः एक नया प्रयोग। निद्रा गहरी भाव विकारी, नित नव विस्मृति अनुहारी, किस अवराधन का फल पाए, पाखी की आंखें भारी। तो सदा सुरक्षित रुग्ण आवरण, आवरण सिर्फ रुग्ण है, अंदर कुछ नहीं है। सीता है रावण की कैद में, लेकिन अशोक, अशोक जिसको शोक न हो, ऐसी वृक्ष के नीचे कहती भी हैं, सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका।
तो सदा सुरक्षित रुग्ण आवरण, चिन्मय पथ आरोपित मोह, अकट सर्ग का आवाहन, अब घटित करे संधृति आरोह, अवचिंतन तब छूटे, अवचिंतन जब छूटे, देखे अपनी स्थिर गति न्यारी, किस अवराधन का फल पावे, पाखी की आंखें भारी। तो श्लाघा कब व्यामोहित करती, बहुत बड़ा सवाल है कि श्लाघा कब व्यामोहित करती, सिद्ध विधा दे निश्चेतन, सत्यवीर मृद सम्मोहन पर हुआ हठात विमोहित मन, पुष्ट पंख मूर्छा आरोपित, पड़े स्यात जल कड़िकारी, किस अवराधन का फल पाएं, पाखी की आंखें भारी। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया। एक गीत का तीसरा प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार मैंने लिखा आपको, धूप छांव सा यह जीवन है। मेरी किताब है गीत संग्रह, स्वर लहरी यह नई नई है, ये उसमें गीत है। ये पूरा जो है पूरी की पूरी मैंने लक्षणा शक्ति में एक पूरा का पूरा गीत है, और लास्ट में व्यंजना आ जाती है। देखिए, इच्छाओं का अंत नहीं है, फिर क्यों इनका भार सहूं, इच्छाओं का अंत नहीं है, फिर क्यों इनका भार सहूं, धूप छांव सा यह जीवन है, फिर क्यों सदा उदास रहूं। जीवन सरिता की चंचल धारा में नित्य तरंग उठे, जीवन सरिता नदी है जीवन, जीवन सरिता की चंचल धारा में नित्य तरंग उठे, जाने कब बेचैनी छाए, कब अनजान उमंग उठे, तो जीवन के अमूल्य पल जी लूं, कटुक उलाहन किसे कहूं, धूप छांव सा यह जीवन है, फिर क्यों सदा उदास रहूं। तो कभी मिल गए मधुपल आए, बिछुड़न कभी दर्द ले आए, कब कुम्हलाए कब मुस्काए, जाने कब जीवन गति भाए। तो जाने पहचाने ये अनुभव, फिर क्यों दुख में आज बहूं, धूप छांव सा यह जीवन है, फिर क्यों सदा उदास रहूं। असफलता के कड़वे अनुभव शूल रूप धर उर में छाए, असफलता के कड़वे अनुभव शूल रूप धर उर में छाए, पर पत्थर सब हीरे निकले, शूल फूल बन पथ पर आए। दो दृश्य हैं, दोनों हो सकते हैं। तो कल की चिंता की ज्वाला में फिर क्यों खुद को आज दहूं, धूप छांव सा यह जीवन है, फिर क्यों सदा उदास रहूं। और इसमें समापनी चरण है, अच्छे और बुरे का अनुभव जीवन भर हम पाते हैं, विशुद्ध लक्षणा, अब भावों की मदिरा में नित नव गोते खूब लगाते हैं, भावों की मदिरा। तो सत्यवीर अब किस आशा में चिंताओं में पड़ा रहूं, धूप छांव सा यह जीवन है, फिर क्यों सदा उदास रहूं। देखो ये गीत ये है, आप देखो तीनों में कितना अंतर है, ये तीनों तीन विधाएं हैं। ठीक है, तो आज तो हम यहीं विराम लेंगे। मैंने जितनी बातें कही उसका सार बता दूं आपको। मैंने सबसे पहले बताया कि गीतों का सहज धर्म होता है गेयता, और गीत चूंकि गेय है इसलिए गीत कहे जाते हैं, और अगर वो गेय हैं तो लयात्मकता आएगी, लयात्मकता अगर उनमें है तो मात्रा भार खुद ब खुद संतुलित हो जाएगा, और छंदबद्ध नेचुरली हो जाएंगे गीत, और उसके बाद समांतक भी उसमें आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि गीत जब टूटे तो गीतों में फिर नवगीत, अगीत और प्रगीत की कल्पना आई। तो गीत का उल्टा अगीत, जैसे कहानी अकहानी, कविता अकविता। तो गीत आया, नवगीत आया, प्रगीत आया और अगीत आया। फिर मैंने बताया कि गीतों का सहज धर्म जिसमें कि व्यंजना शक्ति अनिवार्य है, वो किसी चरण में हो, निष्कर्ष में हो सकती है, साथ साथ पैरेलल समानांतर चल सकती है। जैसे अविधा के साथ व्यंजना, अब पूरी अविधा लास्ट में व्यंजना, लक्षणा के साथ व्यंजना, पूरी लक्षणा अंत में व्यंजना, व्यंजना व्यंजना। और ऐसा भी हो सकता है कि समाप्ति में निष्कर्ष हो, बाकी सिंपल चलें। और सबसे सरल मैंने अभी एक अपने गीत के एग्जाम्पल से बताया आपको, धूप छांव से जीवन है, कि आप जो है पता ही नहीं लगेगा आपको, और गीत आपके साथ चलेंगे। तो प्रयत्न करके गीत आप नहीं लिख सकते। मैंने कहा कि अनाहत चक्र जागृत होता है तो गीत फूटते हैं। ठीक है, जैसे लिखा ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषियों ने मंत्र को देखा, मरणात् त्रायते मंत्र, ऐसे गीत है। अब गीत फूटते हैं, जैसे गीता फूटी, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रुताः। गीता को क्या लिखा, गीता भी गीत से गीता बना,
तो लिखा निःसृता, निःसृत निकलना। तो गीता सुगीता कर्तव्या कि मणि शास्त्र विस्तरई है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिःसृता, निःसृता लिखा। ऐसे ही गीत निकलते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। एक दो टिप्पणी पड़ी है इस पे। शैलेंद्र खरे जी लिख रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, मात्रा सही करने से गीत नहीं बनते जी। डॉक्टर संगीता सिंह करें बहुत खूब। लक्ष्मण सिंह करें नमस्ते भारत नमस्ते। तो चलें, मनोज कुमार झा जी की टिप्पणी आई है, सुंदर और सार्थक जानकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप लोग बने रहे। इस श्रृंखला का अगला चरण हम कल लेकर के आएंगे, प्रयास मेरा रहेगा कल लेकर के आएं। और अभी हम नई कविताओं पर भी हमने कल एक शाम को एक लाइव हुआ था, इस पर हम किताब भी लिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा कि आप ध्यान दो कि नैको मुनि यस्य मतम प्रमाणम, नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। ठीक है, तो किसी का मत अंतिम नहीं है, तो हट करने की आवश्यकता नहीं है। आप मौलिक सोच को कैप्चर करो, लेकिन सहज धर्म और सहज निकष, गीत के निकष पर आप कसिए उसको। हमारे यहाँ प्रभूत मात्रा में सामग्री मौजूद है, काव्य लक्षण की, काव्य प्रयोजन की, काव्य हेतु को समझने की, और हमको नहीं आवश्यकता है कि नए लोगों के चक्कर में पड़े, है ना। तो फिलहाल यहाँ लेते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।